बहुत सरप्राइजिंग आप लोगों को लगा होगा कि ये कैसा थंबनेल डाल दिया है। मदद करना बंद करो, सहायता करना बंद करो। बस अभी मैं आगे जो भी बोलूँगी, मेरा बस ये है कि ये सबके समझने की बात है, समझने भर की बात है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और सब लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे, बहुत लोग गलत भी कहेंगे मुझे, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये उन लोगों के लिए है ना, जो इस प्रोसेस में घुस तो गए हैं, पर जो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है। तो ये वीडियो उनके लिए है कि वो आइडेंटिफाई करे। और ये उनके लिए भी है जो मैं अभी बातें बताऊंगी वो उसको फॉलो तो कर रहे हैं, पर गिल्ट में अगर जी रहे हैं तो उनको भी गिल्ट में जीने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वीडियो जो है ये बहुत चुनिंदा लोगों के लिए है जो इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि सबके समझ के बाहर ही होएगी। बात ही मैंने ऐसे लिख दी है कि मदद करना बंद करो। तो सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि मैं किसी को बुरा इंसान बनने या कुछ गलत करने नहीं कह रही हूँ, पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ अब मैं वो समझाती हूँ। जो इंसान हमेशा सबकी सहायता में तत्पर रहता है ना, एक समय के बाद उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कि अरे ये तो है ही, ये तो कर ही देगा। आप किसी की बहुत सहायता प्रेमवश कर रहे हैं, या आपके अंदर काइंडनेस है, अच्छाई है, इसलिए आप कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। लेकिन बदले में ना, सामने के जो लोग हैं वो ये परसीव कर लेंगे कि यार ये तो बहुत सीधा है, इससे तो फ़ायदा निकाला जा सकता है। तो ये जो हम लोग बहुत ज़्यादा आगे जाके करते हैं ना, इसको करना बंद करना होगा। नहीं तो आप लोगों की सहायता करके भी बहुत दुखित रहेंगे अंदर से, क्योंकि जब आप टूटेंगे ना तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबको बस आपसे लेने की आदत है। आपको एक बार रुक के तरीके से बात करने की भी आदत नहीं रहेगी। और दूसरा मैं बताती हूँ, अगर आप बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं और एकदम से आप बंद कर देंगे ना, तो लोगों का बदलता व्यवहार भी आपको दिखेगा, मिसबिहेव करते हुए लोग भी दिखेंगे। जब आप किसी को कुछ पैसे देते हैं ना, हाँ, सहायता के लिए, तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे मुझे हेल्प करा। लेकिन जब आप अपना स्कैनर भेजते हैं, चाहे सामने वाले के कहने पर भी, चाहे ना कहने पर भी, कि उसने पहले बोल दिया हो कि इतनी तारीख को मैं दूंगा, अगर आप स्कैनर भेजेंगे ना, वो व्यक्ति कितना भी आपको क्यों ना समझ रहा हो कि हाँ इसने मेरी हेल्प करी, पर 1 मिनट के लिए सबके मन में ये फीलिंग आती है कि अरे देखो इसने स्कैनर भेज दिया है अपने पैसे वापस लेने के लिए, अपना पैसा कौन छोड़ता है। इस तरह की लाइंस, मैंने इस तरह की कन्वर्सेशंस लोगों की सुनी है हमेशा, कि अपना पैसा कौन ही छोड़ता है, इसलिए स्कैनर भेज दिया। एक एग्जाम्पल मैं बस दे रही हूँ। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है ना कि जो ज़रूरी है, जो जायज़ है, वहाँ तक कीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा माइल जाकर बहुत ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। आपकी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। लोगों को अगर आपसे हाँ सुनने की आदत है तो हर वक्त सिर्फ आप हाँ ही बोल देंगे, ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो एक समय आएगा कि आप ना अपने नुकसान पर, अपने आंसू पर, अपनी चोट पर आप लोगों के काम आ रहे हैं, और लोग आपको ऐसा कुछ काम दे रहे हैं ना जिसमें आप खुद ही खुद को खरोच रहे हैं, खुद ही खुद को चाकू मार रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन हो जाती है जो सिर्फ मदद करते रहता है। ये बाबा का चैनल है, बाबा करुणा रखना सिखाते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है साई डिवोटीज़ को, बहुत सारे, सिर्फ साई डिवोटीज़ को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को, कि कुछ लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, इसमें इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर वो भूल जाते हैं कि वो भी खुद एक एंटिटी हैं, वो भी एक व्यक्ति हैं, वो भी एक इंसान है, उनकी भी अपनी खुद की भावना है। तो जब तक हम अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम अपने आप को समझेंगे नहीं, और हम अपने लिए बाउंड्री सेट नहीं करेंगे ना, दुनिया के लोग एक्सप्लॉइट करके रख देंगे। आप यकीन मानिए, मतलब ये बहुत आजमाई हुई चीज़ है, सिर्फ मेरे आपके साथ नहीं, बहुतों के साथ। जो लोग बहुत दया ऐसे हमेशा करते हैं ना, हर समय करते रहते हैं, दूसरों का ही सोचते हैं, वो ना एक बहुत इमोशनल ट्रॉमा से एंड अप करते हैं, क्योंकि बदले में उनकी सोची नहीं जाती। और आप मना ही करके देखो, फिर आपसे दुश्मनी कर लेंगे लोग कि अच्छा इसने तो मना कर दिया। तो मदद करने की अगर आपकी आदत है तो मदद करिए, ये कभी बंद मत करिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझिए कि जब आपको लगे कि आप नहीं कर सकते हैं तो सीधा ना बोल दीजिए।
एकदम सीधा ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनिए इस मामले में कि हाँ तो हाँ, ना तो ना। अभी मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि उसकी एक बहुत क्लोज़ एक फ्रेंड है, जब भी ज़रूरत होती है दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। पर उसने मुझे बताया कि उस मतलब मेरी फ्रेंड की जो फ्रेंड है, उसने ना उसको पैसा मांगा, तो मेरी फ्रेंड ने तुरंत पैसा दिया क्योंकि वो उसके लिए ईजी था, उसने दे दिया। फिर मेरी फ्रेंड की फ्रेंड ने ना जो आईफोन का चार्जर होता है वो कहीं स्पेसिफिक जगह से ख़रीद के लाने को पूछा कि क्या तुम ला सकती हो। तो अगर ये वैसी होती ना कि कभी मतलब हमेशा करुणा रखना, हमेशा दूसरों को ही आगे रखना, हमेशा दूसरों की ही समझना, तो ये बहुत दूर ट्रेवल करके गई होती और फिर उसके लिए लेकर आई होती। पर इसने मना कर दिया कि नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हमारे घर पे त्योहार है, छठ का पर्व है। उसने मुझे बताया तो मुझे ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगी। उसी ने मुझे ये बात समझाई कि देखो हमें ना हेल्प करना चाहिए लोगों की, लेकिन लोगों का के माइंड में ना ये नहीं हो जाना चाहिए कि भाई ये तो वो ऑप्शन है ना कि जब स्विच ऑन करोगे ये स्विच ऑन होगा, जब ऑफ़ करोगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। वो चीज़ नहीं बनना है। कभी कभी लोग ऑन करने की कोशिश करेंगे और हम ऑफ़ रहेंगे, ये भी होगा। तो उसने एकदम सीधा वहाँ पे मना कर दिया कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। और फिर निभ रही है, लोग उसकी कदर भी करते हैं। और जो जहाँ अगर आप बिना किसी के बोले हमेशा एकदम तत्पर हैं, हमेशा वो कर रहे हैं ना, वहाँ लोग आपको इतने बुरी तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना कि अरे ये तो है ही, कि वो आपको एकदम नेग्लिजिबल बना देंगे। और एंड ऑफ द डे में मैं ये कहती हूँ कि आप चाहे कितना भी कहे ना, कोई भी व्यक्ति कितना भी कहे कि मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सामने वाला एक पल के लिए हमें रिकॉग्नाइज़ करे, हमसे अच्छे से बोल ले या हमें सम्मान दे दे, या ये सब कुछ ना करके हमें अपनापन भी दिखाए ना, तो जब आप इस चीज़ की उम्मीद करेंगे ना, इतना तो रहेगा एक इंसान होने के नाते, बहुत नॉर्मल बात है ये, तो वो भी नहीं मिलेगी। जब आप किसी की बहुत हेल्प करते हैं, आप क्या चाहते हैं कि एटलीस्ट वो एक अपनापन दिखाए, वो ये चीज़ समझे। इससे ज़्यादा किसी को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पर बदले में ना लोग ऐसे भी होंगे कि वो आपको पलट के नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं। और आपको तब ना कुछ नहीं होगा, बस आप इमोशनली वीक फील करिएगा। तो इसलिए उतना ही हेल्प करिए कि जितने पे आप ना अपने हाथ से अपने पाँव को नहीं खरोच रहे हो। तो मेरा ये नहीं कहना कि हेल्प ही मत करिए, मदद करिए, बिल्कुल करिए। जहाँ हो सके एकदम करुणा रखिए। बाबा कहते हैं बड़ा हृदय रखो, बहुत बड़ा दिल रखो, लेकिन वहीं तक जहाँ तक यथासंभव है। जिसके आगे असंभव है ना, उसको संभव मत बनाइए। और 2-3 चीज़ हमेशा याद रखिए। अपने आगे ना दुनिया के सारे लोगों को मत रखिए कि मेरे से पहले वो। अगर वो ही रखना है ना कि मेरे से भी पहले कोई है जो मेरी लाइफ में प्रायोरिटी है, तो वो आपके माता पिता होने चाहिए, वो आपके भाई बहन होने चाहिए, और अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड या वाइफ है और आपके बच्चे हैं। यही 4-5 लोग, और आपके इन लॉज जो हैं, ऑफ कोर्स माता पिता की ही श्रेणी में इन लॉज भी आते हैं। तो यही कुछ लोग जो है ना बेहद करीब, और 2-3 मित्र होंगे या लाइफ में 2-3 बहुत अच्छे लोग होंगे। बस इतने ही लोग को आप हमेशा भी नहीं, पर सर्टेन इंस्टेंसेस में आप अपने आगे रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरी दुनिया को अपने आगे रखिएगा ना, तो लोग आपसे मदद भी लेंगे और कभी आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप ये जान लेना, क्योंकि लोगों को ये पता है कि आप लोगों से रेगुलेट होते हैं, आप लोगों को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो सबके हाँ में हाँ, जो सबकी सहायता ही करते दौड़ते रहते हैं, ये लोग सहायता तो बहुत अच्छी कर सकते हैं, हेल्प बहुत कर सकते हैं, काम बहुत आ सकते हैं, जुगाड़ भी बहुत कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के लोग ना रेगुलेट नहीं कर सकते लोगों को, क्योंकि इन्हें ना बोलने की आदत ही नहीं है, किसी को बैठाने की, चुप कराने की आदत ही नहीं है। बोलने दो बेचारे को। तो हमेशा दूसरे को एकदम बेचारे की पोजीशन पे रखिएगा ना, कि दूसरे को ही हमेशा देखते रहिएगा, तो आपका लाइफ भी ना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रुक जाएगा, आपका प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। एक अच्छा इंसान वही है जो दूसरों की समझता है और अपनी समझता है, अपने परिवार की समझता है। और आप जहाँ से आ रहे हैं, आपका परिवार नहीं होता, चाहे अच्छा मिला है चाहे बुरा मिला है, जो भी है, अगर वो नहीं चाहता ना, तो जो पहले दिन आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपकी मृत्यु हो सकती थी। चाहते मार देते, किसको पता चलता।
लेकिन लेके आए ना यहाँ तक। तो इन सब लोगों के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है। बाद बाकी जितने लोग हैं वहाँ पे आपसे हो पाए तो करिए, नहीं हो पाए तो कोई गिल्ट मत पालिए, इट्स ओके। तो मेरा बस आज का वीडियो ही यही कहने के लिए था कि मदद करना बंद करिए। मतलब जहाँ पे आप खुद के ही कॉस्ट पे कर रहे हैं, खुद को ही तकलीफ दे के बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, खुद के नुकसान पे कर रहे हैं, तो वो करना बंद करिए। उस तरह से मदद नहीं करना है। मैं आपको बता रही हूँ, अभी ही एक बात बता रही हूँ कि एक लेडी थी, वो भी हाउस हेल्प ही थी। उसने मेरे से ना कुछ 400-500 रुपये एडवांस ले लिए थे, ठीक है। और फिर वो कभी वापस नहीं आई, कभी भी नहीं। उसने फ़ोन नहीं उठाया, कुछ नहीं। मैंने भी 2-3 कॉल किया 1-2 दिन, उसके बाद मैं समझ गई कि 500 रुपये लेके ये जीवन भर की रोटी लेके चली गई है उसके हिसाब से। तो आई वाज लाइक ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उस वक्त मैं उस सिचुएशन में थी कि मेरे 500 रुपये गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कभी हमारे पास अबंडेंट भी होता है ना, बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं। फिर अभी एक लेडी थी और उसने मुझसे 1000 रुपये मांगे कि छठ पूजा है, करके दे दो। और हमारे बिहार में क्या है ना, छठ पूजा एकदम ऐसा है ना कि आप पूरे साल घर मत आएँ, पूरे साल जो भी हो कोई बात नहीं, मगर छठ पूजा जो है वो एक बहुत बड़ी बात होती है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो छठ के नाम पे लोग बहुत कुछ करते हैं और लोग बहुत कुछ करवाते भी हैं। और छठ के नाम पे ना लोग की यही कोशिश होती है कि हम ना नहीं बोले, कर दें किसी का। और मेरे आगे जो हाउस हेल्प थी मेरी, उनका था कुछ, आप ये मान के चलो 400-500 रुपये उनके बन रहे थे, और वो मुझसे 1000 रुपये एडवांस मांग रही थी। पर छठ पूजा मेरा भी था और मेरे पास भी एक फ़िक्स बजट था, मुझे इसमें करना था, ठीक है। तो मैंने मना कर दिया, बोलती नहीं वो मुझे, छठ है दीदी दे दो ये वो। पर मेरी भी सैलरी नहीं आई थी, तो मैं भी कहाँ से दे पाती। तो मैंने भी उस वक्त एकदम क्लियरली मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा। तो जब मैंने ये मना किया, और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे कहा था कि वो पूरे छठ में आएंगी और थोड़ा थोड़ा हेल्प करके जाएंगी, क्योंकि वो खुद नहीं कर रही हैं। और 2 दिनों के बाद, खरना के बाद, बाकी जो 2 दिन अर्घ का दिन होता है, मैं पूरे छठ का व्लॉग आप लोग को शेयर करूँगी बहुत जल्दी। वो नहीं आई, ठीक है। उन्होंने फ़ोन कर दिया कि मैं बाहर आ गई हूँ, अब मैं नहीं आने वाली हूँ, मैं छठ के बाद आऊँगी। और छठ के भी 2-3 दिन बाद तक गायब रही। तो मुझे फिर ना बाद में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा फ़ील हुआ कि मैंने भी बहुत विश्वास करके नहीं दिया। जब मैं नहीं जानती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है विश्वास करने की। उस वक्त उन्होंने मुझे बहुत ऐसे फ़ील कराया था कि बताओ आप 500 रुपये दे सकते थे, नहीं दिया, ये वो, उस तरह की कोशिश करी। बट मेरा ये था कि नहीं, अभी मुझे हेल्प नहीं करना है, अभी मुझे मेरे भी घर का फेस्टिवल देखना है। छठ अगर औरों के लिए आ रहा है तो मेरे लिए भी एक ही बार आ रहा है, दोबारा नहीं आ रहा है। अब फिर 1 साल बाद ही आएगा। और जब छठ है तो वो सबको पता है कि छठ आने वाला है, तो सबको अपनी अपनी सेविंग्स और अपनी अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए। उनकी बहुत सारी गलती भी है, वो अपने मतलब अपना घर और वो सारी चीज़ों में इतना वो रहती है कि अपने काम को बहुत सेकेंडरी समझती हैं। तो वैसे लोगों के साथ तो वही होगा ना भाई, कि दिक्कत होएगी। अब जो भी है, व्हाटएवर इट इज़। तो इस बार ना मुझे बहुत खुशी लगी, मुझे लगा कि खुशी इस बात की हुई कि इस बार किसी ने मुझसे ना मतलब एक्स्ट्रा नहीं लिया या मेरा पैसा बर्बाद नहीं हुआ। हो सकता है मैं 500 रुपये अफोर्ड कर सकती हूँ आराम से, भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे वो भी नहीं करना था। क्यों हम करें, जब आप समझ रहे हैं कि वो करने के बाद हमें बाद में दुख हो कि सामने वाला बाद में फ़ोन नहीं उठा रहा है। और लोग करते हैं ऐसा, आपसे 400-500 एडवांस लेके जाएंगे ना, फिर वो फ़ोन उठाएंगे नहीं, आपको पहचानेंगे नहीं, ये चीज़ कर देते हैं। ऐसा लगता है 500 रुपये में जीवन भर की रोटी ले ली है। मूर्ख ही है ना ये लोग। क्योंकि जो व्यक्ति अगर 500,000 एडवांस दे सकता है तो वो और भी बहुत कुछ कर सकता है, अगर उसके विश्वास जीत लो तो। और मैं ऐसी ही इंसान थी कि अगर मुझे ट्रस्ट है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ उस व्यक्ति के लिए। बट धीरे धीरे विथ टाइम बाबा ने मुझे ये समझाया कि नहीं, एक्स्ट्रा माइल जाके वो मत करो, हेल्प मत करो। मैं आपको दूसरा इंस्टेंस बताती हूँ। मेरे घर पे कोई बहुत बीमार थे, बहुत ज़्यादा, और जो 1 दिन की फ़ीस लगनी थी हॉस्पिटल में, वो 1,00,000 रुपए लगनी थी, ठीक है। और मेरे अकाउंट में 1,00,000, 1 या 1,500 रुपये था, जो कि मुझे पे करना था, 1,00,000 रुपये।
ठीक है। अब क्या होता है कि मुझे मेरे एक फ्रेंड ने कॉल करके बोला कि दीदी मुझे ना 3,500 रुपये चाहिए। मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, मेरे एक फ्रेंड की एक्सीडेंट हो गई है। तो मैंने दे दिया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा दीदी अभी आपको कोई हड़बड़ी तो नहीं है ना। मैंने बोला नहीं, परसों तो मुझे 1 लाख रुपए जमा करने, जिसमें से तुम 3,000 लौटाओगे तभी मेरा 1 लाख होगा। और बहुत ही सीरियस था, कोई मेरे घर पर बहुत सीरियस, और हॉस्पिटल का वो बिल था, तो वो करना ही था, नहीं तो आप जानते हैं उसके आगे ट्रीटमेंट नहीं होएगी। उसके बाद क्या हुआ ना कि उसने कहा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, आपको लौटा दूंगा। और 1 दिन के गैप के बाद नेक्स्ट डे मुझे पेमेंट करना था। वो दिन पूरा चला गया, नेक्स्ट डे भी पूरा रात हो गया, सब हो गया, और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, कुछ नहीं। फिर अगले दिन सुबह फिर मैंने सोच लिया कि ये नहीं ही देगा, मैं ये मान के ही चल रही, क्योंकि उसने पहले भी मेरे 4-5 हज़ार रुपये का ये किया हुआ था। तो उसके बाद ना अगले दिन जब दोपहर हुई तो उसको सद्बुद्धि आई और उसने मुझे पैसे लौटाए। पर जो मैंने स्ट्रेस झेला उस दौरान, मुझे टेंशन हो गई थी कि अभी क्या होगा, तब मुझे बाबा ने ना एक बात समझाई कि उसने जो भी रीज़न बोल के लिया था कि किसी की एक्सीडेंट हुई है, थोड़ी मरहम पट्टी दवाई के लिए चाहिए, वो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता कराता तो इतने पैसे नहीं लगते। अब उसकी चॉइस है, वो कहीं भी जाके करा रहा है। पर तुम ये जानती थी कि अगर तुम्हारे ये पैसे पेमेंट नहीं होते तो सीधा किसी की जान जाती है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा माइल जाके मैंने किया और जो मैंने 2 दिन स्ट्रेस लिया, तो बाबा ने मुझे उसी दिन ये चीज़ समझाई थी कि मदद करो बेटा, लेकिन एक हिसाब से करो, अपने और अपने कुछ लोगों के कॉस्ट पे मत करो, किसी का बुरा भी मत करो, कभी मत करो, कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन भला वहाँ तक करो जहाँ तुम्हारे पास सामर्थ्य है। सामर्थ्य के बियॉन्ड जाके करने की आवश्यकता ही नहीं है कि तुम्हारी ही नींद चैन खो जाए। ये चीज़ मत करो, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई करेगा। भगवान ने कुछ ना कुछ तो सोच रखा होगा, ये बात है। तो अगर आप इस चीज़ पे, इस विषय पे सोचेंगे ना, तो बहुत सारे इसके पर्सपेक्टिव हैं। नो डाउट मदद करना चाहिए, पर मेरा ये कहना है कि उसका भी एक दायरा है, उसको क्रॉस मत करिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा जो है ना आपका, वो भी चला जाएगा। मेरे खुद के ही मैं 2-3 एक्सपीरियंस बताई, और आप लोग को भी जो चीज़ लगेगा ना आप इसमें ऐड करिएगा। मैं जहाँ गलत, आपको लगेगा कि मैं जहाँ गलत हूँ या जहाँ आपके मेरे विचार मेल नहीं खाते हैं, आप वो चीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कुछ नया सुनने पढ़ने को मुझे मिलेगा, क्या पता मेरा भी कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हो। पर जो मुझे बाबा ने समझाया और निरंतर लगातार ये बात समझा रहे हैं, मुझे बाबा ने इधर बहुत बार वार्न भी किया है, और मुझे लगता था पता नहीं किसके लिए है, मेरे लिए है कि किसके लिए, मुझे अभी भी नहीं समझ आता। पर हमेशा मेरे मन में ये बात आई है कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने से, कि मदद करो पर एक हिसाब से करो, उसके आगे जाकर मत करो कि वो चीज़ तुम्हारे कॉस्ट पे पड़े। ये चीज़ है। और बाबा ने ही मुझे ये समझाया कि तुम्हें किसी की हेल्प कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, बहुत बड़ा दिल रखने वाला बात नहीं कर रहे हम, नॉर्मल प्रैक्टिकल इंसान है, नॉर्मल बात करते हैं, ठीक है, कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वो ऐसी बात ना करके अगर हम ये कहें कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं, वो इंसान आत्मा से समझे। और वो इंसान समझा, ये हमको कैसे समझ आता है, उसकी गेस्चर से, उसकी बातों से, कि हाँ वो इंसान थैंकफुल है। मैं ये सोचती हूँ ना कि अगर मैं अपना नेचर बता रही हूँ, अगर मुझे कोई एक करता है ना, तो मैं उसकी कितनी ऋणी रहती हूँ, और मैं उसके लिए कितना प्रार्थना करती हूँ, और कितना मैं मन ही मन भी शुक्रिया करती हूँ ना, ये भगवान जानता है कि मेरी क्या वो है। ये मेरा एटीट्यूड है, सच में है, मैं ये बता रही हूँ। पर यही चीज़ ना मुझे बाबा ने भी समझाई कि एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते तुम क्या चाहोगे, किसी की हेल्प करो तो एटलीस्ट वो पर्सन उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करे कि हाँ भाई तुमने हेल्प करी, भले वो तुम्हारा कोई काम ना है, बट एटलीस्ट हमको रिकॉग्निशन तो चाहिए। मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपको कभी कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, कभी कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या समझ आएगा कि वो अच्छा है? नहीं ना। आप देखो, जब
स्टूडेंट्स अच्छा मार्क्स वगैरह स्कोर करते हैं, उनको प्राइज़ मेडल क्यों दिया जाता है? ताकि उनको मोटिवेशन मिले। पर अगर आप अच्छा करते जा रहे हैं और सामने से ना और अच्छा और अच्छा और अच्छा का सिर्फ डिमांड आ रहा है, आप अच्छा कर रहे हैं, ये कोई शाबाशी नहीं दे रहा है, तो एक समय के बाद आपको समझ ही नहीं आएगा कि जो आप कर रहे हैं वो अच्छा है भी या नहीं। वही बात है, आप जब मदद कर रहे हैं किसी की और एकदम सेल्फलेस होके एकदम अपना सब कुछ लगा के कर रहे हैं और सामने से ना बस और कर दो और कर दो और दे दो वाला हो रहा है, तो एक समय के बाद आपको लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये हम सही कर रहे हैं कि नहीं, ये काम सही है या नहीं, ये चीज़ लगने लगेगी। मुझे याद है, मुझे बाबा ने शुरू शुरू में चैनल में कई लोगों से मिलवाया था। कई विचित्र तरह के लोग हैं और फ्रॉड लोगों की संख्या भी बहुत होती है। डिवोशनल लाइन में तो बहुत है कि इसमें ना फ्रॉड करने वाले लोग बहुत होते हैं कि आपसे पैसे निकलवाने के लिए, कि कैसे आपसे पैसे निकलवा लें। मुझे याद आता है एक थी वो, मुझे तो डिवोटी बोलना भी पसंद नहीं है अब, मतलब डिवोटी क्या, एक इंसान थी। मुझे याद है कि वो सभी लोगों से कुछ ना कुछ सामान लेती थी, ग्रुप के लोगों से, कि तुम मेरे लिए साड़ी कपड़े सूट भेज दो, तुम मेरे घर की पेंटिंग वगैरह करा दो, तुम मेरे मतलब इस तरह का, ठीक है, तुम मेरे लिए खाना अरेंज करा दो, तुम मेरे बेड बनवा दो, ये वो मतलब सबसे कुछ ना कुछ लेती थी। और अगर कोई नहीं करता ना तो इतना ख़राब से लिखती थी। मुझे याद है कि इतना तो पैसा कमाती है, इतना तो दे ही सकती थी, इतने में क्या दिक्कत था, सिर्फ अपना सोचती थी। और उस वक्त एकदम शुरू शुरू में मेरा मन बहुत ऐसे कोमल सा था, अब ना पत्थर जैसे बन गए कि अब सब देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो मुझे भी बड़ा लगता था कि इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो देखो भगवान भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। शुरू शुरू में लगता है आपको कि कोई बद्दुआ क्यों दे रहा है, और हम खुश करने की कोशिश करते हैं लोगों को। कर दिया तो अरे वाह, ये बेटी तो बहुत अच्छी है, इस पे ऐसी कृपा रहे वैसी कृपा रहे, ये बेटी ऐसी है, और वैसे ही बेटी बेटी करके करवाते जाएंगे। और नहीं करके दिखाओ, उसके बाद आपको गालियों से भर देंगे। गाली मतलब हमेशा कोई स्पेसिफिक यूज़ करे वही नहीं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करके भी रख देंगे। आपको इतना ख़राब बोलेंगे ना कि आपको लगेगा कि आपने किसी का कुछ बहुत बड़ा अपराध कर दिया, किसी की जान वगैरह ले ली। तो यही सब देखने के बाद बहुत दिन से बाबा मेरा इस पर ध्यान लेके जा रहे थे कि हेल्प कीजिए, लेकिन एकदम अपने मेंटल पीस और अपने हर एक चीज़ को तराजू पे तोल के मत करिए। हेल्प करने का सबसे बेस्ट पता है क्या है, कि वो जो आप दे रहे हैं वो चीज़ आपको वापस ना मिले, या मतलब बस वो आप दे के भूल सकते हैं किसी भी वे का। अगर आप किसी को फिज़िकली हेल्प कर रहे हैं, मतलब किसी का मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के घर की पेंटिंग ही में आप हेल्प कर रहे हैं कि किसी के घर का पेंटिंग करना है, तो वो करने के बाद वो व्यक्ति कभी आपको ना भी पहचाने, आपने एक ही दीवार पेंट किया है, कोई बात नहीं, उसके बाद वो ना पहचाने, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर आपने लगा कि उसका पूरा जो है वो ग्राउंड फ्लोर से लेके 4th फ्लोर तक पेंटिंग किया, आपने अपना छुट्टी ली, सब कुछ की, और बाद में वो व्यक्ति भी आपको नहीं पहचाना, जॉब से भी निकाल दिया गया, या 4 दिन की CL लग गई और तबीयत ख़राब हो गई, दवाई लगी है वो, तो सेकेंड वाला सिचुएशन बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होगा, है ना। तो यही मुझे मतलब बार बार बाबा यही चीज़ मेरे दिमाग में कितने दिनों से ला कर रख रहे थे कि मैं इस चीज़ पर बनाऊँ। तो बस यही है ना कि इतना ही तक करिए कि जो आपने दिया, जितना आपने किया, अब आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपने किसी को 500,000 रुपये दिए, जो अगर नहीं भी मिले तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। अब आपने दे दिए हैं 5,000 या 50,000, नहीं मिलने पे आपका 4 काम रुक गया है, नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज़ नहीं करना है। यही चीज़ बाबा बार बार समझा रहे हैं। तो थोड़ा सा व्यक्ति को ऐसा बनना होगा कि वो सबकी करे पर अपनी करे और अपने आप को आगे रखे। और अभी भी जो लोग गिल्ट में जी रहे हैं ना, एक बात बताऊं, आप देखेंगे फुटपाथ पे बहुत लोग सो रहे हैं, आप 2 लोग 4 लोग को तो घर ले आएंगे, पर क्या आपके 2 4 5 10 लोग लाने से पूरे फुटपाथ पे सोने वाली जो पॉपुलेशन है उसको घर मिल जाएगा? नहीं ना। मेरा ये कहना है कि मेरा नज़रिया ये है, मैं जिस नज़रिए की बात अभी कर रही हूँ वो ये है कि जितना हो पाए करें। और आप सबको सब कुछ करके नहीं दे पाएंगे, बहुत लोगों की किस्मत में जो लिखा है वो होगा,
और आप कुछ उसमें ये नहीं कर पाएंगे। अभी आप देखेंगे बहुत लोग बहुत चीज़ों के लिए डोनेशन मांगते हैं, बहुत चीज़ों के लिए। आप चाह के भी अगर रोज़ देने जाएंगे ना डोनेशन 500 1000, आपकी पूरी सैलरी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप नहीं दे पाएंगे। हर दिन आप देखेंगे बहुत सारा आता है कि मुझे ये बीमारी है, या इस चीज़ की ज़रूरत है, या मुझे यहाँ पढ़ना है इसके लिए दे दो, या ये मंदिर बन रहा है इसके लिए दे दो। आपकी पूरी सैलरी ख़त्म हो जाएगी, आपका घर भूखा रह जाएगा, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं होगा श्रृंखला। तो बस इतना करिए ना कि जितना आप कर पाएँ, और आपका सोल सेटिस्फाई होना चाहिए करके कि हाँ भाई मैंने कुछ अच्छा किया, आपको आत्मा से लगे कि नहीं योर डिसीजन वॉज वेरी गुड। तो वो वहाँ तक जो है वहाँ तक करिए, उसके बियॉन्ड जाके मत करिए जो आपका ही सब कुछ आपसे छीन ले बदले में। यही मेरा कहने का, पूरे वीडियो बनाने का एक मतलब कह सकते हैं कि एक तात्पर्य था। मेरे और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ इसमें कह सकती हूँ, लेकिन कहना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि जो मैं जितना बताना चाह रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे वे में मैंने बस वही बता दिया। क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट सेंस में बताऊँगी तो बहुत सारे लोगों को शायद अच्छा ना लगे परसीव करने में। पर मैं हमेशा काइंडनेस और गुडनेस की बात करती आई हूँ, पर हर चीज़ का एक लिमिट सेट करना होगा हमें। तो मैं आज इसकी भी बात कर रही हूँ। आज से पहले इस टॉपिक पे कभी नहीं बोला था मैंने कि मदद मत कीजिए, पर आज मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ अपना सर्वे सर्वा लगा के उसके कॉस्ट पे मत करिए। अपने सुख चैन जीवन सैलरी परिवार सब लगा के मत करिए। मदद उतनी करिए कि जितने करने पे आप जिसको आप आराम से भूल सकते हैं, आपको याद ना रहे कि भाई आपने किया था। अब दे दिए हैं किसी को 1 लाख रुपए, अगले खुद के 2 महीने के वेतन का पता नहीं है, तो आपको हर दिन वो चुभेगा, याद आएगा। और वहीं किसी को 200-400 रुपए दिए हैं तो पता नहीं चलेगा, चलो कोई बात नहीं। तो दैट इज़ द डिफरेंस जो हम सबको समझना होगा, क्योंकि हम चाह के भी पूरी दुनिया क्या, पूरे मोहल्ले के दुख को कवर नहीं कर सकते। हर घर में दुख है, हर इंसान के जीवन में दुख है, सब के उसमें है। तो बस जितना हमसे हो पाए हम अच्छा करेंगे। ये मतलब नहीं है मेरा कि अच्छा नहीं करेंगे, करेंगे, हर दिन करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, पर जितना हो पाए उतना ही, उससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, किसी को खुश करने के लिए नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। बस बाबा खुश रहें और कुछ नहीं चाहिए। बाबा को दिखता रहे कि हम ईमानदार हैं, और किसी इंसान को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। इंसान खुश होगा तो वो हर वक्त खुश रहना चाहेगा। कभी दुखित कर दिया ना उस इंसान को तो वो सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। सुना है ना, जिसकी मदद सबसे ज़्यादा करो वही सबसे बड़ा दुश्मन बन के निकलता है। तो ये कौन सी मदद की बात कर रहे हैं? ये वैसी ही मदद वाले लोग शत्रु बनते हैं जिनको आपने ना हर चीज़ से आगे रख दिया है, इतना आगे रख दिया है कि उनको हर समय आपसे प्रायोरिटी की आदत है। कभी भी उनको अपने आप को सेकेंड ऑप्शन सुनने की आदत ही नहीं है। तो कभी आपने उनको सेकेंड ऑप्शन बना दिया तो बस फिर तो वो आतंक जो मचाएंगे जीवन में। तो इसलिए इंसानों से भी थोड़ा बच के रहना है, ये चीज़ भी समझिए। तो बस यही था। मेरी किसी बात से किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी। मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है। मेरा मकसद ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बनाना है जो सब कुछ करके फिर बहुत परेशान या उदास रहते हैं, उनके लिए बनाना था। या उन लोगों के लिए जो अब इस तरह से सीख गए हैं कि वो उतना ही करते हैं जितना वो कर पाए अपने सामर्थ्य अनुसार, लेकिन फिर भी गिल्ट में जी रहे हैं कि हमें और करना था, क्योंकि लोग तो गिल्ट में डालते हैं ना। तो मेरा वीडियो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए और समझाने के लिए था कि आप गलत नहीं हो, आपसे जितना हो पाया आपने जितना किया, आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह। बस मैं यही समझाना चाह रही थी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ ना कि आप अच्छा काम करें ना, तो बदले में आप टेंशन लेके ना आए। कुछ मत लेके आइए, वो चलेगा, लेकिन टेंशन, स्ट्रेस, उदासी ये सब लेकर मत आइए कि आपने किसी को इतना किया, इतना किया, इतना किया ना, कि उस इंसान, वही इंसान आपके लिए एकदम दुश्मन बन के निकला और आप एकदम मेंटली परेशान हो गए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहले मैं भी सोचती थी ना, चलो जिसने जो करना है करने दो, मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगी, मैं यही सोचती थी। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई साहब, अगर मैं अपना फ़र्ज़ निभाने गई ना, तो जो रोड पे सड़क पर भीख मांगते हैं ना, उससे ज़्यादा बड़े बड़े वाले आपको मिलेंगे जो आपके घर ऑफिस इधर उधर आपको मिलेंगे। पॉलिश्ड वे में बात करेंगे आपसे, और आपको लगेगा कि अगर हमने इनका सुना या किया बहुत ज़्यादा
तो हमारा अब कुछ बचेगा ही नहीं। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, लिमिट सेट करना होगा, बहुत ज़रूरी है। तो बस यही बात है। जय साई राम। मैं बोलती रहूँगी, वीडियो खत्म नहीं होगा, इसीलिए जय साई राम। अब यहीं पर विराम देते हैं।